दोस्तों, अक्षय तृतीया को लेकर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा से संबंधित एक कथा प्रचलित है और इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा इसी दिन श्री कृष्ण के द्वार पर उनसे अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता मांगने के लिए गए और भेंट के लिए सुदामा के पास उस समय केवल एक मुट्ठी चावल भर ही था। श्री कृष्ण से मिलने के बाद अपनी भेंट उन्हें देने में सुदामा को बहुत संकोच हो रहा था, किंतु भगवान कृष्ण ने मुट्ठी भर चावल सुदामा के हाथ से ले लिए और बड़े ही प्रेम से खा लिए। सुदामा श्री कृष्ण के अतिथि थे और इसलिए उन्होंने उनका भव्य रूप से आदर सत्कार किया। ऐसे सत्कार से सुदामा बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु आर्थिक सहायता के लिए श्री कृष्ण से कुछ भी मांग नहीं पाए और वह बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपने घर के लिए वापस निकल पड़े। दोस्तों, सुदामा अपने बाल सखा से अपनी परेशानी बता ही नहीं पाए। ऐसे में बड़े असमंजस भाव से वे अपने घर की ओर लौटने लगे। उधर जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक बहुत ही विशाल महल बना हुआ था और उनकी गरीब पत्नी अपने बच्चों के साथ स्वागत के लिए खड़ी हुई थी। सभी ने नए वस्त्र और आभूषण पहने हुए थे। अब तो सुदामा को यह सब समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उनके मित्र और विष्णु अवतार भगवान कृष्ण का ही एक चमत्कार और उनका ही आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के मन का हाल जान लिया था और बिना उनके कुछ कहे ही उनकी सारी परेशानी, उनकी सारी गरीबी दूर कर दी थी। दोस्तों, यही कारण है कि अक्षय तृतीया को धन संपत्ति की लाभ प्राप्ति से भी जोड़ा जाता है। यही कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो जितना दान पुण्य करता है उसे उतनी ही सुख समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, महाभारत में भी अक्षय तृतीया की एक कथा का उल्लेख मिलता है और इस कथा के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे उस समय भगवान कृष्ण ने पांडवों को एक अक्षय पात्र दिया हुआ था। भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया यह पात्र ही अक्षय पात्र था, जिसकी वजह से अज्ञातवास में रहने पर भी पांडवों को भोजन की कभी कोई कमी नहीं हुई। इस पात्र से जितना भी भोजन मांगा जाता वह सब भगवान कृष्ण की कृपा से उन्हें मिल जाता था। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान कृष्ण ने इस पात्र को द्रौपदी को दिया था। इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दूसरों को भोजन कराएगा उसके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं रहेगी और इस दिन किया जाने वाला दान हमेशा पुण्यदायी रहेगा। एक बार ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर में राजकुमार दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ऋषि के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे ऋषि मुनियों का स्वागत करना बहुत अच्छे से आता था और वो ये सब इसलिए भी करता था ताकि ऋषि खुश होकर उसे वरदान दे सकें। और उसे ऋषि दुर्वासा के बारे में यह भी पता था कि वे अगर नाराज हो जाते हैं तो किसी को भी भयंकर श्राप दे सकते हैं। दुर्योधन ने इस बात के चलते अपने दुश्मन भाइयों से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। पांडव उस समय अज्ञातवास काट रहे थे। दुर्योधन ने ऋषि को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की कुटिया में जाने के लिए बोला, क्योंकि उसे पता था जिस समय वे जाएंगे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी और पांडवों के पास खिलाने के लिए इस समय कुछ भी नहीं होगा। इस प्रकार ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के कहने पर पांडवों से मिलने वन में जाते हैं। वनवास की इस अवधि के समय पांडव अक्षय पात्र के माध्यम से ही भोजन प्राप्त करते थे। इस प्रकार पांचों पांडवों को भोजन कराने के बाद ही द्रौपदी भोजन किया करती थी। द्रौपदी को सूर्य देवता से एक वरदान मिला हुआ था। अक्षय पात्र में द्रौपदी अपने भोजन से पहले कितने भी लोगों को भोजन करा सकती थी, लेकिन उस दिन ऋषि के पहुंचने से पहले ही द्रौपदी ने भोजन कर लिया। अब किसी के लिए भी भोजन शेष नहीं बचा था। पांडव ये सोचकर परेशान हो गए कि इतने बड़े महान ऋषि को अब क्या भोजन कराएंगे, क्योंकि ऋषि मुनि को भूखे पेट भेजना धर्म के विरुद्ध था और उन्हें यह भी पता था कि ऋषि दुर्वासा धर्म के बहुत पक्के हैं और उन्हें इस बात पर क्रोध भी आ सकता है, जिसके चलते वे श्राप भी दे सकते हैं। क्योंकि ऋषि दुर्वासा अपने साथ अन्य शिष्यों के साथ वहां पर पधारे हुए थे। भोजन करने से पहले स्नान करने की बात कहकर वे सब स्नान करने के लिए नदी की तरफ चले गए। उसी बीच द्रौपदी ने अपने भाई समान अपने मित्र श्री कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना की। कृष्ण भगवान तुरंत ही द्रौपदी की मदद के लिए प्रकट हुए और तब वे ऋषि दुर्वासा को खिलाने के लिए उनसे भोजन की मांग करने लगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्रौपदी से अक्षय पात्र सामने लाने के लिए कहा। द्रौपदी अक्षय पात्र सामने लाती है, तब उसमें चावल और सब्जी के कुछ कण होते हैं। कृष्ण भगवान ने भोजन के इन अंश को ग्रहण कर लिया और फिर उन्होंने भीम से ऋषि दुर्वासा और उनके अन्य शिष्यों को बुलाने के लिए कहा। भीम ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। ऋषि दुर्वासा को इस समय आभास हो गया था कि कृष्ण ने अपनी माया से पांडवों की कुटिया में भोजन का प्रबंध कर दिया है। ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को उस समय भूख नहीं होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भोजन ग्रहण करते ही ऋषि दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों का भी पेट भर गया था।
इस प्रकार ऋषि दुर्वासा समझ जाते हैं कि कृष्ण भगवान ने ही पांडवों की रक्षा की है और वे कुटिया से वापस चले जाते हैं। दोस्तों, यह थी अक्षय तृतीया के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिखिएगा।